हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ कृष्णा वर्मा और इस लेक्चर में हम लोग कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? एक्चुअली जब हम लोग ड्राइंग शीट में जब किसी भी कंपोनेंट को बनाते हैं, जब हम लोग मशीन पार्ट्स को ड्रॉ करें या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अगर हम किसी भी मटेरियल को अगर शो करें तो वहां पे उसका नाम नहीं लिखा रहता है। वहां पे हमें उसके प्रेजेंटेशन से समझ में आना चाहिए, उसके रिप्रेजेंटेशन से समझ में आ जाएगा, उसके सिंबल से समझ में आ जाएगा कि ये जो मटेरियल है ये कौन सा मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर में कुछ मटेरियल्स है जिसके सिंबल्स को हम लोग पढ़ेंगे। अगर ड्राइंग शीट में अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग को दिखेगा, इस तरह का अगर सिंबल दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे ऐसा मटेरियल है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉयज। अलॉय हमें पता है कि अलॉय क्या होता है। जब किसी भी प्योर मेटल में जब हम लोग इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो अलॉय का फॉर्मेशन होता है। तो अगर ये सारे मटेरियल्स अगर होंगे तो उसका जो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, सिंपली हम लोग यहाँ पे ड्राइंग करेंगे। इसमें किसी भी तरीके से हम लोग को मेजरमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। सारा जो ड्राइंग होगा वो क्या होगा, वो फ्री हैंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे इस तरह से हम लोग एक इंक्लाइंड लाइन जो है यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ये सारा लाइन एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। जनरली ये जो एंगल होता है ये 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री पे हम लोग यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग यहाँ पे बनाते हैं। इसको हम लोग हैचिंग भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसको हैचिंग किया गया है। ये जो लाइन्स है ये इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब इन दोनों लाइन के बीच का जो गैप है, इन दोनों लाइन के बीच का जो गैप है ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि ये इसका गैप और इसका गैप ज्यादा हो जाए, छोटा बड़ा नहीं करना है, सब एक जैसा होना चाहिए। तो रोलर स्केल या फिर अगर हमारे पास मिनी ड्राफ्टर होगा तो उससे हम लोग आराम से 45 डिग्री का एंगल लेते हुए इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मटेरियल है लीड, जिंक, टीन और व्हाइट मेटल। अगर इस तरह का अगर मटेरियल होगा, ठीक है, अगर ये सब मटेरियल है तो यहाँ पे उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उस रेक्टेंगल में 45 डिग्री से हम लोग इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। सारा लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा, 45 डिग्री पे होगा। और फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में भी हम लोग इसी तरह से ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है ये रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ब्रास, ब्रोंज और गन मेटल। इस तरह का अगर मेटल वगैरह होगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से ड्रॉ करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। पहला जो लाइन है ये पूरा होगा, 45 डिग्री पे ही हमको लेके यहाँ पे बनाना है। फिर उसके बाद अगला जो लाइन होगा वो यहाँ पे डॉट डॉट इस तरह से बनेगा। फिर अगला लाइन पूरा फुल होगा, फिर उसके बाद डैश डैश से यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ करना है। यानी कि अल्टरनेटली हम लोग को क्या करना है, एक डैश डैश लाइन ड्रॉ करना है। एक फुल लाइन होगा और एक हमारा डैश डैश लाइन से होगा। उसके बाद अगला मटेरियल है ग्लास। तो ग्लास जो है, ग्लास के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्लास के लिए हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक लाइन जो होगा सबसे बड़ा लाइन होगा और उसके एडजेसेंट में उससे छोटा एक लाइन और फिर उससे एडजेसेंट में हम लोग क्या करेंगे, उससे भी छोटा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से 3 जगह हम लोग यहाँ पे इस तरह से शो करेंगे तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद पोर्सलिन, स्टोनवेयर, मार्बल और स्लेट। तो पोर्सलिन क्या होता है, जो चीनी मिट्टी का होता है बना, उसे हम लोग पोर्सलिन बोलते हैं। और स्टोनवेयर हो गया, ठीक है, पत्थर से जो हम लोग मूर्ति वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, तो स्टोनवेयर उसको बोलेंगे। मार्बल्स हो गया, स्लेट हो गया। तो इन सब मटेरियल के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सारा लाइन जो होगा वो क्या होगा, डैश डैश से होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 45 डिग्री से हम लोग इंक्लाइन करके हम लोग यहाँ पे डैश डैश लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे तो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मटेरियल है एस्बेस्टस, फेल्ट, पेपर, माइका, कोर्क, रबर, लेदर, वैक्स, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इतने सारे मटेरियल्स के लिए जो हम लोग कन्वेंशन यूज करते हैं वो इस तरह का कन्वेंशन यूज करते हैं। एस्बेस्टस जो होता है वो हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये हम लोग जो छत वगैरह जो ढालते हैं, ठीक है,
छत के लिए कहीं पे एस्बेस्टस का हम लोग को दिखता होगा, तो एस्बेस्टस का जो सीट होता है, ठीक है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो फेल्ट है, तो फेल्ट जो होता है ये उल का बना रहता है, सॉफ्ट मटेरियल रहता है, उसको कंप्रेस करके लेयर बाय लेयर बनाया जाता है। तो ये समझ सकते हैं कि ये कपड़े जैसा मटेरियल होगा। पेपर सबको पता है। ये माइका जनरली यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होता है उसमें माइका इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्क जो है, कॉर्क जो मटेरियल है, ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो जो हम लोग हॉकी जो हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं उसमें जो कॉर्क है वो मटेरियल, तो वो नहीं है। जो हम लोग शैंपेन का बोतल है उसमें जो कॉर्क इस्तेमाल करते हैं, या फिर केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में जो हम लोग जो कंटेनर रहता है, ग्लास का जो कंटेनर होता है, तो उसके ऊपर जो हम लोग वहां पे उसका जो कैप होता है वो कॉर्क होता है, वो मटेरियल जो है वो कॉर्क है। फिर उसके बाद रबर, लेदर, वैक्स, इंसुलेटिंग मटेरियल, तो ये सब मटेरियल जो है इसके लिए हम लोग जो कन्वेंशन है वो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग को एक रेक्टेंगल बनाना है और उसके बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है, सारा पैरेलल होना चाहिए। और उसके बाद 45 डिग्री से इस तरह से लाइन हम लोग को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो इन सारे मटेरियल्स के लिए जो हमारा कन्वेंशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट हमारा जो मटेरियल है वो है वुड और प्लाईवुड, ठीक है। तो वुड मतलब हम लोग को पता है कि जो लकड़ी होता है वो हमारा वुड है। प्लाईवुड जो है, जो जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं दरवाजा बनाने के लिए या फिर अलमीरा वगैरह बनाने के लिए प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर बेड वगैरह बनाते हैं जो उससे प्लाईवुड का इस्तेमाल करते हैं। तो इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से सर्कल रिंग्स हम लोग को दिखता है, ठीक है। जब लकड़ी को काटा जाता है तो उसमें हम लोग को दिखता है कि वहां पे उस तरह से रिंग्स बना है, तो उसी तरह का एक रिंग्स यहाँ पे दिखता है। और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे टियर्ड फेस रहता है, मतलब दरार हम लोग को दिखता है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से बनाया गया, ठीक है। तो इस तरह का अगर रिप्रेजेंटेशन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पे जो मटेरियल है वो कैसा मटेरियल है, या तो वुड होगा या फिर प्लाईवुड होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अर्थ। कहीं पे अगर हम लोग वहां पे अर्थ किए हुए हैं, यानी कि अगर हम लोग ग्राउंडेड किए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे ये हम लोग को किस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये जड़ जैसा है, ठीक है। तो जड़ कहाँ पे होगा, वो ग्राउंड में होगा, अर्थ में होगा। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिक वर्क, मैसनरी, फायर ब्रिक, ठीक है। तो ब्रिक हो, ब्रिक वर्क हो, ठीक है। जैसे ये जनरली हम लोग सिविल वाले जो हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रिक वर्क किया हो, मैसनरी मतलब ईंटे से अगर बनाया गया कोई स्ट्रक्चर हो तो उसको मैसनरी बोलते हैं। फायर ब्रिक, तो इस तरह का अगर मटेरियल होगा तो उसके कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। दो लाइन जो होगा आपस में नजदीक में होगा, सारा लाइन जो पैरेलल होगा एक दूसरे के, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। और यहाँ पे ये दो लाइन जो है आपस में बहुत पास में होगा, फिर अगला जो दो लाइन है वो पास में होगा, फिर अगला दो लाइन पास में होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन जो है ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद कंक्रीट, ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला मटेरियल है कंक्रीट कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो यहाँ पे कंक्रीट जो होता है वो उसमें क्या क्या मिला होता है, सीमेंट मिला रहता है, ग्रेट मिला रहता है और उसके बाद बालू मिला रहता है। तो ये इसका जो मिक्सचर है इसको हम लोग कंक्रीट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन जो है कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक मटेरियल और है, इसके अलावा हमारे पास एक मटेरियल और है, जैसे कि वाटर, केरोसिन, या फिर कोई भी लिक्विड। तो उसके लिए जो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिए और यहाँ पे एक लेयर दिखाएंगे और यहाँ पे हम लोग इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। हम लोग बहुत पहले से ऐसा वाटर को शो करने के लिए हम लोग इस तरह से बनाते हैं।
तो यहाँ पे इसका जो इस मटेरियल का जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। तो इस पार्ट में हम लोग ने इतने सारे मटेरियल्स के बारे में पढ़ा और उसका कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। तो हमें एग्जाम में बस ये करना है, वो कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि मटेरियल दिया रहेगा और उसका जो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है उसको ड्रॉ करना है। तो इसमें किसी भी तरीके से हम लोग को कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं करना है, जो भी बनाएंगे हम लोग फ्री हैंड से बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग को इसको सीट में ड्रॉ करना है तो यहाँ पे इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक तरफ मटेरियल और एक तरफ कन्वेंशन, ठीक है। और उसके बाद मटेरियल और उसके बाद उसका जो कन्वेंशन होगा उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है।